हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे ट्राइंगल्स चैप्टर एक्सरसाइज 6.5 पार्ट 3 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 6। तो आज का क्वेश्चन है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स। ओके, तो ये इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स 2A 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 हो जाएंगी। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन किया है ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है BC पर। तो अब वो परपेंडिकुलर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो BD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू A। नाउ इन ट्राइंगल ADB, AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। बिकॉज AB क्या है, हाइपोटेनस है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AD भी ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और अगर AD स्क्वायर इक्वल्स टू निकालेंगे तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यूज पुट अप कर देंगे तो ये आ गया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर दैट इज 3A स्क्वायर। तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, A√3। ये तो आ गई AD की वैल्यू। अल्टीट्यूड की ही वैल्यू निकालनी थी हमें, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके सारे अल्टीट्यूड्स इक्वल रहेंगे। इसको हम मेंशन भी कर देंगे as all the altitudes of a equilateral triangle are equal, hence each of the altitudes of triangle ABC is of length A√3। इसके सभी अल्टीट्यूड्स की लेंथ A√3 ही आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the square of its diagonals। तो डायगोनल हो गए AC एंड BD। रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। गिवन है ABCD इज अ रोम्बस, diagonals AC and BD intersect at O। ये तो फिगर से शो हो रहा है। अब टू प्रूव में क्या करना है हमें, देखिए स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है कि इसकी साइड्स का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल AOB ट्राइंगल, ठीक है, पाइथागोरस लगेगी, राइट एंगल ट्राइंगल है। AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब AO को AC/2 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा AC/2 स्क्वायर। इसी तरह से OB को BD/2 भी लिख सकते हैं, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4
बी डी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4ab स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बिकॉज रोम्बस है, चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं रोम्बस की स्क्वायर की तरह। अब ये जो 4ab स्क्वायर है इसको मैं 4 टाइम्स लिख रही हूँ, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 4 बार लिख दिया मैंने उसे, इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, AC डायगोनल्स का स्क्वायर, ठीक है, हाफ का नहीं पूरे का, BD AC स्क्वायर BD स्क्वायर। हाफ डायगोनल देख लिया मैंने, पूरे डायगोनल का स्क्वायर लेना था। अब देखिए चारों साइड्स इक्वल हैं तो इस AB को BC से रिप्लेस कर सकते हैं, इस AB को CD से और इस AB को DA से। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था कि डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होता है चारों साइड्स का स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल ABC, OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC and OF is perpendicular to AB. Show that OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square equals to AF square plus BD square plus CE square। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले जो इसमें मैंने किया है एक्स्ट्रा काम वो है जॉइन OA, OB एंड OC, ये मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। अब चलिए फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करते हैं। इन राइट ट्राइंगल AFO, OA स्क्वायर इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब देखिए ये तो इस ट्राइंगल में आ गया। अब सेकेंड ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल BDO, BDO में क्या बन जाएगी इक्वेशन, OB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, और ये हो जाएगी इक्वेशन 2। थर्ड, इन ट्राइंगल CEO, OC स्क्वायर इक्वल्स टू CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों को प्लस कर देते हैं। देन वी गेट व्हाट वील गेट, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। अब देखिए OF, OE और OD हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो OF, OD एंड OE को इधर ले आएंगे तो ये प्लस के हैं, इक्वल के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो एक स्टेटमेंट बनेगी OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव दिस, तो चलिए इसको दोबारा से लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट, फ्रॉम above equations we have AF square plus BD square plus CE स्क्वायर। इसी इक्वेशन को रिवर्स करके लिख रही हूँ, राइट हैंड साइड इधर लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड को इधर लिखूंगी। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लिखने में मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर रही हूँ। देखिए
ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर पहले लिख रही हूँ, प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ लिखने का सीक्वेंस चेंज किया है, बाकी पूरा स्टेटमेंट वही है। अब देखिए इस इक्वेशन से अगर हम ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ए एफ स्क्वायर आ जाएगी। ऐसे ही ओ सी माइनस ओ डी की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए फिगर से ओ ए माइनस ओ ई की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर, ओ बी माइनस ओ एफ, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर हो जाएगा बी एफ स्क्वायर, एंड ओ सी माइनस ओ डी का स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर हो जाएगा सी डी स्क्वायर। और यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था, तो सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।